वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मेरे को ना किसी ने एक रील भेजी। मेरे को रील मत भेजा करो यार, मैं ऑलरेडी वैसे ही बहुत सारी देख लेता हूँ। पर हाँ, अभी जैसे वो आई थी तो वो बेनिफिशियल हो गई, उस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है। और मैं खाली भी बैठा था अभी, हमेशा खाली भी नहीं रहता। तो उसमें एक लड़का बोल रहा है जो डिपोर्ट किया गया रशिया से 9 इंडियन टूरिस्ट जो अच्छे बैकग्राउंड से थे, वो बोल रहा है जैसे, तो उनको डिपोर्ट कर दिया। और उसने बहुत एम्बेसी के लिए भी बुरा बोला लड़के ने, और बोला कि हमारी कोई हेल्प भी नहीं हुई और बहुत बुरा बर्ताव हुआ इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने की वजह से, इंडियन होने की वजह से। और ये लोग अपने आप को विश्वगुरु बोलते रहते हैं, ये उसने बोला। ये पता है कौन बोलेगा हमेशा? जो जो रैशनल होगा ना वो बोल पाएगा अपने देश के बारे में या अपनी कमियों के बारे में। जो रैशनल होगा वही बोलेगा। यार ये मैंने ढंग से प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंबल पे रखा है मैंने ये। चलो जैसे भी आ रहा है। तो वो ये बात बोल रहा है। लेकिन जो लोग धर्म के अंधे होते हैं या वो होते हैं, वो लोग कभी भी अपनी रैशनैलिटी इतनी नहीं होती उनकी कि वो कुछ बोलें। तुम समझ रहे हो? तो उन लोगों को डिपोर्ट करेगा। ये कौन बोलेगा कि भाई जो विदेश गया होगा, जो बढ़िया अच्छी जो कंट्री है जहाँ पे ठीक से पासपोर्ट चेक होता है, वो लोग नहीं ठीक से ट्रीट करते, लाइनों में खड़े रखते हैं, रूम में ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तुम जब जाओगे तो तुमको ये बात पता चलेगी। अपने घरों में बैठ के कुएं के मेंढक कुछ भी महान महान बोले जा रहे हो, नहीं चलेगा। जब तुम्हें निकलना पड़ेगा ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कितनी महानता है पूरे देश में, कितनी महानता मानी जा रही है। न्यूज़ चैनल ये वो जो भी बता रहे हैं इसमें मत जाओ। मैं किसी भी पार्टी वार्टी का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो सच है। अगर तुमसे ये नहीं झेली जा रही ना, तो तुम भाई ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं अब आगे बहुत ज़्यादा और रेंट करूँगा और ज़्यादा ब्रूटल हो सकता हूँ मैं। इस मेरा ध्यान खींच रहा है यार ये। रुको ज़रा, प्लेस नहीं हो रहा है ठीक से। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने सोचा था कंबल पे रखूँगा तो थोड़ा यहाँ पे इको कर रहा है साउंड। तो उसको रिपोर्ट कर दिया। और डिपोर्ट होना इतना गंदा लगता है ना भाई, कि तुम जब कहीं पे गए हो। मैं एक बार क्रॉस करा था वियतनाम से कंबोडिया, नहीं कंबोडिया से वियतनाम के एंटर कर रहा था लैंड बॉर्डर से। तो मेरे उसमें तो चलो मेरी भी मिस्टेक थी, उनकी भी मिस्टेक थी। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था वियतनाम का, उसमें मेरे पासपोर्ट के 2 डिजिट आगे पीछे हो गए थे। 8 9 है तो 9 8 हो गया था। ई वीज़ा भरते वक्त ई वीज़ा मिलता है जिसमें डिटेल खुद ही भरते हैं और वीज़ा आ जाता है, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास वीज़ा है मेरे हाथ में, तो भी मेरे को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। वो बोल रहा है कि भाई 2 डिजिट इसके मैच नहीं हो रहे। मैंने देखा वो, ये क्या हो गया, 2 डिजिट लास्ट के जो थे वो आगे पीछे हो गए। बात तो उसकी सही है, लेकिन बात ये गलत है कि भाई तुमने ग्रांट भी क्यों करा? एक मैनुअल चेकिंग रख लेते कोई बीच में जो बंदा चेक कर ले। क्यों क्यों? क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, वीज़ा में भी पैसा लगाया, किराया करके मैं वहाँ पे बॉर्डर तक गया, है ना। मैंने प्लान भी बनाए होंगे, बट वो सोचो कि मैंने अगर प्रॉपर्टी भी बुक कर रखी होती तो वो भी मेरी बेकार जाती। प्रॉपर्टी नहीं बुक कर रखी थी मैंने उस वक्त। तो मैनुअल चेकिंग अगर होती है एक बार, तो वो बेसिक जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो सिली मिस्टेक नहीं होती कभी कभी दबाते दबाते 9 8 का 8 9 हो गया, ऐसे हो गया, वो सिली मिस्टेक हुई मेरे से। मैं उतनी मानता भी हूँ अपनी, लेकिन मैं उतनी उनकी भी मानता हूँ कि भाई एक मैनुअल चेकिंग रखते, मेरे को वीज़ा ना देते या फिर वीज़ा रेक्टिफाई करने के लिए बोलते पहले ही, तो मैं कर देता या मैं उधर भी कर देता। अगर बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ तो वहाँ पे भी कोई सुविधा ऐसी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। लेकिन भाई एक बात है ना वही, कि तुम अगर वैल्यूएबल पर्सन नहीं हो ना, तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए किसी ना किसी स्तर पे, और तुम्हारी वो होगी तो तुम्हें जाने भी देते हैं, करने भी देते हैं, सब करने देते हैं। बॉर्डर का नहीं बता रहा, जनरल का बता रहा हूँ। बॉर्डर के साथ मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शायद उनको मेरे को पता है, क्योंकि वैल्यू ही सब कुछ होती है। अगर मान लो एम्बेसी वाला वो बंदा मुझे जानता या मेरा रिश्तेदार होता या कुछ होता, तो वो कुछ ना कुछ कर देता। मुझे पता है ये सारी बातें होती हैं, हो जाती हैं हर जगह पे। भारत में तो हमने देखा ही है कि यार तुम्हारी जान पहचान है तो आधे काम तुम्हारे वैसे ही हो जाते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि उनको भगा दिया 9 लोगों को 48 घंटे
डिपोट रूम में रखा। उससे पहले जो पूछताछ वाला जो दौर था वो तो चल ही रहा था, और वो बोल रहा कि उसमें से एक को अस्थमा भी था, ये था वो था। हैंडकफ किया, क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया। बंक बेड जो होते हैं शायद उस डिपोट रूम में, वहाँ पे रखा। उनके पासपोर्ट रख रखे थे, 9 पासपोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे थे, और उनको ऐसे ही कि चलो क्यों, जबकि अच्छे घराने से थे, पैसे वैसे थे उनके पास, सब कुछ थे, क्यों रखा? क्योंकि हमारी रैंक नहीं है। हम भारत जो है विश्व में कहीं पे भी नहीं जा बैठ रहा है बाहर के लोगों के साथ। बहुत गलत न्यूज़ आती हैं भारत के बारे में, सिविक सेंस बेकार है, और डंकी मारते हैं यहाँ से दूसरे देशों में। तो ऐसे इस तरह की न्यूज़ हैं, इस तरह का परसेप्शन है भारत का बाहर, अगर तुम जाओगे तो। और तुम्हें नहीं यकीन है तो बोले चूड़ियाँ बोले कांगना, ये वाले गाने ही सुन सुन के अगर तुम बड़े हुए और तुम्हें लग रहा है कि भारत बाहर बहुत ज़्यादा ये है, नहीं है, नहीं है। जाके देखो तो तुम्हें ये बात पता चलेगी। हाँ, ये जो 2-4 जो न्यूज़ आ जाती है, तुम इनको बड़ा शेयर करते हो इनके रील, कि भाई ईरान ना बहुत ज़्यादा वेलकम करता है भारत को, ये है वो है, बहुत अच्छा है। भाई यही हैं 2-4 देश जो वेलकम कर लेते हैं, और कहीं पे पूछताछ नहीं है। और हमेशा देखा तो बड़ा वाला जाएगा ना, कि बड़े वाले देशों में हमें एंट्री देते हैं कि नहीं। या तुम ये छोटे वालों को देखोगे, अमेरिका के एम्बेसी में जाके देखो, बाहर की ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में जाके देखो, कितनी लाइनें लगी रहती हैं, लोग पासपोर्ट वो वीज़ा चाहते हैं, नहीं मिलता। ये रैंकिंग है। रिजेक्शन रेट देखो, तब रैंकिंग पता चलेगी, तब भारत के वो पता चलेगी। रिजेक्शन रेट देखो। और हम देखो कैसे यूँ करते हैं, आओ 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 हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ। हम कैसे चाहते हैं कि विदेशी टूरिस्ट आए। फट से ई वीज़ा ग्रांटेड है, बस एक फॉर्म भर दो, यूँ करके आ जाओ। इतनी औकात है हमारी, और हम लाइन में लगे रहेंगे तो भी हमें देश में नहीं आने देते, बोलते बस। तुम्हें नहीं समझ में आती है बातें। कौन सा पर्दा पड़ा है तुम्हारी आंखों पे, तुम्हें दिखाई नहीं देता? और यहाँ पे सिर्फ गलती सरकार की नहीं है, सरकार को तो हम ही लोग बनाते हैं। हम लोग भी कोई ज़्यादा कम नहीं है। जो लोग पहुँच भी जाते हैं वहाँ तक, जिनको वीज़ा मिल भी जाता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं तुम देख लेना, जाके पता चल जाएगा। आजकल बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं ना उससे रिलेटेड। लेकिन तुमको वीडियोस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। तुम वीडियोस पे इतना भरोसा क्यों करते हो? वरना वीडियोस पे कर रहे हो, इसका मतलब तुम सच्चाई देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि वीडियोस का तो मतलब है कि तुम बस उतना ही समझ रहे होगे ना, कि भाई इतना ही होता है ना, इतना नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो सामने आ रही है वो उतना ही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कैमरा चालू होगा या हमेशा रिकॉर्ड हो जाएगी, वो बात ज़रूरी तो नहीं है ना। अब उस लड़के ने जो ये वीडियो बना दिया कि हमें डिपोर्ट कर दिया, वो सिर्फ एक स्टोरी तो नहीं होगी। तुम्हें क्या लग रहा है एक स्टोरी होगी? भड़वे हो तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। भाई पूरे दिन होता है, हर रोज होता है। तुम्हें समझ में नहीं आता, वीजा होने के बाद तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये होता है। कभी घूमो फिरो तो पता चलेगी ना ये बातें। घर में बैठे हुए हो, एक काम कर लिया, बस नौकरी करे जा रहे हो, समाज में फंसे हुए हो, खुद लूजर हो तो स्टोरीज भी। 1 मिनट रुकना। खुद क्योंकि तुम लूजर हो तो तुमको अगर कोई बाहर से बताएगा भी तो तुमको वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम लूजर हो। तुम विनर कोई कुछ अलग करने जाएगा, यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी? यहाँ पे कोई ये कोई घूमने वाली कंट्री है? अरे थाईलैंड जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। कोई ऐसी ऐसी कंट्री जाएगा ना, बोलेंगे इतना हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? पूरी धरती हमारा घर है। कुछ भी जब गलत होता है या डिपोर्ट कर देते हैं, बोलते हैं यहाँ क्या जाने की ज़रूरत थी? क्यों नहीं जा सकते? मतलब हम हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसे इम्प्रूव ना करें, बस गलती निकालते रहोगे। जब भी कोई बंदा नया करना चाहेगा, कुछ अलग करना चाहेगा, इसीलिए तो तुम फिर ये जो अंग्रेज होते हैं इनके पीछे फिर दो मिलाते फिर। तो भाई ये रिस्क लेते हैं ना, ये कुछ अलग करने का हिम्मत रखते हैं। हम में से भी कुछ करता है तो तुम उन्हें ये बोलने लग जाते हैं यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, ये कोई घूमने वाली जगह है। हम में से कोई करेगा तो उसके ऊपर उंगलियां उठाओगे, हम में से ना करे बस हम ताली पीटेंगे अगर कोई गोरा कर देगा ये चीज़। तो गोरे लोगों के लिए करेंगे, बस गोरे ही कर सकते हैं ये। हम कुछ रिस्की नहीं करेंगे, हम कुछ अलग नहीं करेंगे, है ना। तुम देख लो, कोई भी बंदा कुछ भी वैसी बात करेगा, कुछ करेगा, इसकी बात क्यों सुने, ये तो 18 साल का है, ये तो 20 साल का है, ये हमें बताएगा।
ये हमें बताएगा? इंटेलेक्चुअल वाला चैनल खोल लिया जैसे मैंने खोल लिया, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो। भाई बड़ा क्या, सफ़ेद दाढ़ी करके आऊँगा तब तब मेरी बात सुनोगे? मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात के लिए सफ़ेद दाढ़ी करके आऊँ मैं तब मेरी बात सुनोगे? कोई प्रोफेसर नहीं बोलेगा तब तक वो बात नहीं सुनोगे? ये क्या लॉजिक है? एक तो ये समझ में नहीं आता मुझे, ये छोटी सोच के जो ये लोग होते हैं कि भाई कम एज है, ये कोई छोटा बच्चा बोल रहा है तो वो बात सुनेंगे ही नहीं। ये तुम्हारी मानसिकता दर्शाता है, ये तुम्हारी छोटी सोच दिखाता है। अगर तुम ऐसा बोल दो, ऐसा सोचते हो या बोलते हो कि भाई छोटा है तो छोटा यूट्यूबर है या छोटा एज का यूट्यूबर है तो भाई ये तो गलती बोलेगा, मतलब या फिर इसकी बात क्यों सुने हम? कोई इंटेलेक्चुअल की सुनेंगे बात? इसको कहां से बुद्धि आ गई होगी अभी? बुद्धि का एज से कोई लेना देना नहीं होता भड़वों, ना एजुकेशन से कोई लेना देना होता है, ना पैसे की अमीरी से कोई लेना देना होता है। जो सरल जी रहा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नोटिस कर पा रहा है समाज की चीज़ें वो सही है, उतना ही होता है। और तुम कंटेंट पे जाओ ना कि बात वो सही बोल रहा है कि नहीं, तुम इस पे जा ही क्यों रहे हो कि उसकी एज क्या है या वो कहाँ से आ रही है बात? इसने तो कॉपी मार दिया, इसने तो उसकी बात बोल दी, इसने तो उसकी बात बोल दी, ये तो कॉपी मार रहा है। अभी इसके इसकी ना खुद की बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई कि ये अपने विचार बोले। अपने विचार क्या होता है? सत्य एक ही होता है भड़वे, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे कॉपी मार के ही आए, तुम तो कंटेंट पे ध्यान दो ना। दिमाग नहीं है क्या? अगर कॉपी भी मार के आ रहा है या फिर ये बात तो उन्होंने पहले 5,000 साल पहले ही बोल दी थी, तू तो कॉपी बोल रहा है, तू तो कॉपी बोल रहा है भड़वे। तो क्या करें अब? उन्होंने बोल दी तो क्या उन्हीं के वो ताली पीटते रहोगे? अब कोई नया बंदा आ जाए, ग्रो कर जाए, इनकी फट जाती है। ये कैसे बोल गया, ये नहीं, ये कैसे निकल गया आगे? छोटी सोच के कीड़े मकोड़े, तभी तो ऐसे पड़े हुए हो कीड़े मकोड़ों की तरह, बस दर्शक बने रहोगे, दूसरों के देख के तालियां पीटते रहोगे। इसी के लिए बने हो भाई, अपना बनाओ कुछ, ये कीड़े मकोड़ों की जलाओ। लेकिन तुम्हारी मौत भी हो सकती है उससे, याद रखना। एक राधिका मदान गुड़गांव वाला केस याद है ना? वो बेचारी अपना कर रही थी तो उसके बाप ने गोली मार दी, इसलिए कि पड़ोसी बोल रहा था कि भाई ये तो तेरी बेटी तेरे से ज़्यादा कमा रही है। इसीलिए समाज से दूर हटके ही तरक्की करना। समाज में रह के तरक्की करोगे तो तुम्हें वैसे ही खा जाएंगे, मानसिक रूप से उत्पीड़न करेंगे तुम्हारा। समाज से हटके ही ग्रोथ करना, और ग्रोथ करना तो दिखाना कम। ग्रोथ होए 4 तो बताओ 1, या बताओ भी मत, पता चल जाएगी वो तो इधर उधर से। ग्रोथ कभी बताओ मत किसी को, जल जाते हैं लोग। ये समाज के बस की नहीं है कि किसी को बढ़ता हुआ देख ले। खुद लूजर हैं, खुद लूजर रहना चाहते हैं, समाज में बंद के रहना चाहते हैं, तो किसी की ग्रोथ कहाँ से देख लेंगे? आज़ाद इंसान ही ग्रोथ को सहन कर सकता है। लूजर समाज में रहने वाले लोग कैसे ग्रोथ को सहन कर लेंगे? नहीं सहन कर सकते भाई, वो उनके बैंडविड्थ के बियॉन्ड है वो चीज़ कि भाई यो हमारे बीच में से निकला हुआ बंदा कैसे आगे बढ़ सकता है? बस हम लूजर रह गए। ओए तू आगे कैसे निकल गया? हमारे जैसा कर, हमारे जैसा कर। बाप ने तो बेटी को गोली ही मार दी कि भाई तू मेरे से ज्यादा क्यों कमा रही है, बताओ। ट्रेजिडी है ये किसी की, पर मेरे को इसमें हंसी आती है, सच बोलो तो। तुमको बुरा लग रहा होगा कि मैं हंस रहा हूँ, पर मेरे को हंसी आती है तुम लोगों पे, सच में। ये बहुत हंसने वाली बात है तुम पे कि तुमसे ये भी सहन नहीं हो रहा कि तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज़्यादा पैसे कमा रही है। तुम चाहते हो बस कि ये हमारे नियमों में बंध के रहे, हमारे नीचे रहे, हमारे जूते के नीचे रहे और हमसे कम कमाए, डिसीजन मेकिंग ना करे, कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ना करे, कुछ बड़ा ना कर दे, वरना हम लूज़र हैं ये साबित हो जाएगा। और किन लोगों की नज़र में साबित हो जाएगा? वही जो तुम्हारे पड़ोसी, जो लूज़र समाज के लोग हैं। मैंने इसीलिए ये बात बोली कि समाज से दूर रह के ही तरक्की करना। समाज में रह के करोगे तो वैसे भी ये तुमको खा जाएंगे, तुमको रह रह के कुछ ना कुछ आगे से नहीं बोलेंगे, पीछे से करेंगे, मतलब पीछे से बुराई करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे से ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि भाई चलो कुछ इलाज किया जा सके, पता चले कि कौन कैसा है ना। आगे से अलग चेहरा, पीछे से अलग चेहरा।
नहीं सहन होगी यार इनसे, ये कीड़े मकोड़े हैं। जो विदेश गया ही नहीं वो देखेगा कैसे कि भाई विदेश के बुढ़े कैसे होते हैं और हमारे बुढ़े कैसे होते हैं। बुढ़े मतलब समझ रहे हो ना, ओल्ड एज में लोगों का पेट निकल जाता है, कमर झुक जाती है, तंदुरुस्त नहीं होते, हेल्दी नहीं होते। किस में पैसा जलाते हैं? शादी, धर्म, पैसा, ये समाज, परंपरा, फेस्टिवल, त्योहार, इनमें पैसे जला देते हैं सारे। अपने लिए कभी जिए नहीं, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया नहीं, तो तुमको कैसा बनाएंगे ये, तुम सोच लो। और बाहर जाके देखो, लोग अपने लिए जीते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ के देख लो बुढ़े कैसे होते हैं हमारे। तुम्हें नहीं समझ में आती है बात? तुम कैसे लोगों के बीच में हो, उनकी हेल्थ से ही पता लग जाएगा तुम्हें। मोटा पेट, कोई हेल्थ नहीं, मसल नहीं है कुछ भी। बॉडी में मसल होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। मसल देख लो कितने हैं हम लोगों के, मसल समझते हो ना? अच्छा, तुम्हें वेट अगर किसी का 80 किलो है और दूसरे बंदे का भी 80 किलो है, तो तुम ये तो नहीं समझ रहे कि दोनों सेम है? सेम नहीं है। 80 किलो मसल के साथ होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मेहनत लगती है उसके लिए। और 80 किलो पेट फुलाना, रोटी खा के, चावल खा के जो मोटा पेट हो जाता है, ये करना इज़ डिफरेंट। ये तो खाने से ही पेट भर जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। 80 किलो तो तुम वैसे भी हो जाओगे। लेकिन मसल के साथ 60 किलो भी बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो? मसल होना चाहिए बॉडी में, मसल ग्रो करो। हमारे लोग देख लो, स्किनी फैट बोलते हैं उन्हें। पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है कि भाई इंडियन लोग कैसे अनहेल्दी होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में देख लो कितने जा रहे हैं, कोई एक निकल जाए तो उसका गुणगान गाते रहते हैं, पूरा पूरा मीडिया और ये सब गुणगान गाते रहेंगे, एक आध मेडल आ जाएगा तो। यही दर्शाता है कि देख लो तुम कितने आगे हो, कितने पीछे हो। और कैसे जाओगे स्पोर्ट्स में आगे? जब ये जाओगे तो इन्हीं लोगों के बीच में से जाओगे ना। जैसे ही जा रहे होगे नीचे पकड़ के खींच लेंगे तुम्हें। तुम्हें माता पिता की परमिशन तो लगेगी ना, तो तुम्हें नीचे खींच लेंगे, वो निकलने नहीं देंगे तुम्हें अपने आप से आगे। अगर तुम निकल गए तो तुम्हें गोली मार देंगे या डिसोन कर देंगे। डिसोन समझते हो ना? मतलब अपने से हटा देंगे कि भाई ये हमारे नहीं है। किसी ना किसी तरह से झगड़े का रीज़न कुछ और होगा, बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये झगड़े का रीज़न है, नहीं, लेकिन वो नहीं है। झगड़े का रीज़न ये है कि वो तुम्हारी तरक्की को सहन नहीं कर सकते। समझो इस बात को। वो तुम्हारे नए विचार जो हैं, नए विचार समझते हो, हर पीढ़ी में कुछ कुछ विचार ना बदलते रहते हैं। तो जो नए विचार हैं वो सहन नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारे इतने आज़ाद सोच कैसे है, आज़ाद विचार कैसे हैं, वो ये सहन नहीं कर सकते। इसीलिए वो तुम्हें किसी और चीज़ में दिखाई देगा, सामने से नहीं बोलेंगे वो चीज़, वो किसी और चीज़ में दिखाई देगा। वो जो झगड़े के रीज़न होंगे वो अलग होंगे, कुछ और होगा रीज़न। समझ रहे हो? फिर जब वो रीज़न पे जब लड़ाई हो रही होगी, तब वो चीज़ तुम बारीकी से अगर करोगे तो पीछे से वो निकल के आएगी। क्या है काव्या? क्यों कटकटा रही हो? क्यों कर रही हो? जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूं। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अरे काव्या मम, बाय बाय। कीड़े मकोड़े हैं, इनसे दूर हो जाओ, बच जाओगे, वरना ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाय बाय।